हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इंट्राडे या एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हो, आप लोग का मन में ये कन्फ्यूजन आता होगा इंट्राडे एंड एफ एंड ओ को आइटर 3 में कैसे दिखाना है, कैसे रिटर्न फाइलिंग करनी है और उसके ऊपर में टैक्स कैसे लगता है। अगर इस साल अगर आप इंट्राडे या एफ एंड ओ में लॉस कर जाते हो तो उसको आईटीआर में कैसे भरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर में है, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए 2 फिल करना जरूर होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए आईटीआर 3 भरना कंपलसरी है। आईटीआर 2 के लिए हम एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहले समझते हैं इंट्राडे और एफ एंड ओ को कौन सा बिजनेस का इनकम माना जाता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, इनकम टैक्स का रूल सबसे इंट्राडे ट्रांजैक्शन को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे इंट्राडे ट्रांजैक्शन को स्पेकुलेटिव बिजनेस सबसे ट्रीट किया जाता है, बट व्हेयरएज एफ एंड ओ को ट्रांजैक्शन को नॉर्मल बिजनेस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सिर्फ प्रोसेस के ऊपर में ध्यान देना है। यहाँ पे जो डेटा आपको हम दिखाने वाला हूँ वो सब मेरे हिसाब से अज्यूम किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों आप लोग का ब्रोकर से ये सब डेटा आप लोग को मिल जाता है। सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ वो सिर्फ अज्यूम किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मानकर चलिए मिस्टर राम के पास इंट्राडे ट्रेडिंग का ये है ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये है डेट है 10/3/2021 को। एक ही डेट में तीनों शेयर खरीद किया था, जैसे कि रिलायंस का 200 यूनिट, एसबीआई का 300 यूनिट, टीसीएस का 100 यूनिट। ठीक है, यह है उसका बाइंग प्राइस है, खरीद का प्राइस है। यह है सेलिंग प्राइस है जो कि एक डेट में सेल कर दिया था। यह टोटल सेलिंग है, यह है उसका टोटल बाइंग प्राइस है। ठीक है, यह उसका डिफरेंस है जो कि सेल्स माइनस बाय से आता है, टोटल सेल्स टोटल बाय से आता है, और ये है जीपी है। ध्यान देना दोस्तों, ये एक डेट में सिर्फ सुबह वो ट्रेडिंग किया था, जैसे कि 10:30 बजे में ये ट्रेडिंग किया था, दोपहर में ये सारा चीज़ उसको बेच दिया। ठीक है, ये उसका इंट्राडे का स्टेटस है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहा है, ठीक है, ये सब है कुल मिला के जो यहाँ पे आता है, इसको बोला जाता है टोटल टर्नओवर। वो उस दिन का है और टोटल टर्नओवर। ठीक है, ये है उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि इसका डिफरेंस से आता है। टोटल सेल्स और टोटल बाय का डिफरेंस जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो नेगेटिव फिगर है वो लेस हो जाने के बाद यहाँ पे जो दिखाता है वो रेस्ट फिगर, मतलब नेट बैलेंस है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और डिफरेंस जो टोटल कुल मिला के वो नेगेटिव को भी कंसिडर किया जाता है, उसको जो अगर टोटल मिलाएंगे तो जो अमाउंट आता है उसको बोला जाता है टर्नओवर। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं नीचे है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, जैसे कि ब्रोकरेज है, एसटीटी पेड किया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस भी है, जो टोटल कुल मिला के जो यहाँ पे जो आता है वो सब एक ग्रॉस प्रॉफिट में कंसीडर करने के बाद ही एक ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, ये है उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर बड़ा ट्रांजैक्शन जो लोग करते हैं इंट्राडे में, उन लोगों के लिए जैसे स्टाफ का जरूर होता है, एम्प्लॉय स्टाफ का, तो एम्प्लॉय सैलरी देना पड़ता है, उसका स्टेशनरी भी लगता है। ठीक है दोस्तों, और टेलीफोन भी एक्सपेंस लगता है। अगर कोई लोन करके रखा हुआ है इंट्राडे ट्रांजैक्शन के लिए, उसका जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में आता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो उसको कंसिडर करने के बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है दोस्तों, यह है, समझ लेते पहले, ये हो गया हम लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग का डिटेल्स है। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एफ एंड ओ का
मिस्टर राम के पास ऐसे ही 10/3/2021 को ये है शेयर का प्राइस, शेयर है, ये उसका यूनिट है, ये बाइंग का जो प्राइस है वो सेलिंग का प्राइस है। ये टोटल सेल्स यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे टोटल बाइंग प्राइस आ गया है। डिफरेंस जो आता है ये हो गया उसका डिफरेंस, ये है प्रीमियम। ध्यान दे रहा है दोस्तों, सिर्फ F&O ट्रेडिंग में सिर्फ ये है उसका डिफरेंस है जो कि इंट्राडे से डिफरेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना प्रीमियम आता है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो किस हिसाब से यहाँ पे आता है प्रीमियम, वो है टोटल सेलिंग प्राइस जो वो होता है उस हिसाब से ये प्रीमियम आ जाता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस जो है टोटल सेलिंग और टोटल बाइंग का जो डिफरेंस है वो टोटल मिलाना है यहाँ पे। उसके बाद जो प्रीमियम है, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस है उसको भी मिलाना है। दो मिलाने के बाद, ठीक है, जो टर्नओवर आता है उसको जो ग्रॉस टर्नओवर यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम का कंसिडर किया जाता है जो कि टोटल सेलिंग सबसे ये है आता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कंसिडर किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे जो प्रीमियम आता है, ठीक है, उसको यहाँ पे कंसिडर करने के बाद ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं मेरे सबसे, हम भी एक ठो जीरोधा में मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे कैसे चेक करना है उसको, रिपोर्ट में आना है, ठीक है। रिपोर्ट के आने के बाद टैक्स PL, ठीक है, उसके आपने अगर आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको मांगता है फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए आप देखना चाहते हो। जैसे कि मेरा है, जैसे कि इस साल जो चल रहा है वो 20-21 का है, ठीक है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम Q1 से Q4 तक हम लोग चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं किस सबसे आता है ये चीज़। देखिए ये है इंट्राडे का है, प्रॉफिट है जो कि मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आता है F&O का, ठीक है। पहले देख लेते हैं पहले किस सबसे आता है। हम जैसे बोले थे आपको, आप लोग का जो ब्रोकर होता है वो ब्रोकर से आप लोग को डेटा मिल जाता है। सिर्फ हम लोग को, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ डेटा जो दिया हूँ वो सब अजीम किया गया है। एक्चुअली आप लोग को इस तरह का आप लोग को डेटा मिलता होगा, ठीक है। आप लोग को जो ब्रोकर है वो अगर ब्रोकर से बोलोगे तो आप लोग को डेटा वो भेज देगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इक्विटी में देखते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आता है आप लोग को इंट्राडे का प्रॉफिट या फिर लॉस आता है। उसके बाद यहाँ पे इंट्राडे का टर्नओवर आता है, ठीक है। ये आप जो हम जो बोल रहा है ये सब देखिए Q1 से Q4 यानी एक साल का टर्नओवर यहाँ पे मेरा इतना है और इतना है प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पे मेरा लॉस दिख रहा है। या अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद टोटल चार्जेस क्या है, ठीक है, अदर चार्जेस जो लगता है, अदर क्रेडिट और डेबिट हुआ है वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है इंट्राडे का जो टर्नओवर कितना है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, हम लोग उसी के दोनों चीज़ को कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही F&O में भी आता है, फ्यूचर का प्रॉफिट कितना हुआ है, ऑप्शन का कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर का टर्नओवर कितना हुआ है, ऑप्शन का टर्नओवर कितना है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग को मिल जाता है ब्रोकर से। ध्यान देना दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ से डेटा लेके सिर्फ ITR में कैसे दिखाना है, हमारा जो आज की मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम अभी ITR 3 चूज कर लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 का, ठीक है। हम जो अभी देखने वाला है वो शेड्यूल समरी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है शेड्यूल समरी को, एक एक चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 जनरल समरी क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फिलिंग स्टेटस, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसके ऊपर में सारा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगता है, फाइलिंग स्टेटस भी मांगता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक ही चीज़ को आपको
समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा खुल गया है, ठीक है। इंडिविजुअल का है, ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को अभी देखना है फाइलिंग सेक्शन में, ठीक है। फाइलिंग सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको एक एक चीज़ को अच्छा से भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है 139 सबसे 1 सबसे, मतलब ड्यू डेट पहले हम जैसे भर रहे हैं आज, ठीक है। आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम, ये सब नो है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंट होगा, ठीक है, ये सब नो आता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे पूछता है वेदर एसएससी इज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद मांगता है डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, नो भी है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, ये भी नो है। डिटेल्स ऑफ फार्म के लिए हम नहीं भर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मांग रहा है जैसे हैव यू हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, वो भी नो है। अगर आप करते हो तो यहाँ पे अच्छा से पढ़ के भर लीजिएगा, ठीक है। ये फाइलिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग अभी क्या करना है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 ए, मतलब यहाँ पे मांग रहा है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो तो आप ये वाला येस कर सकते हो या फिर नहीं नो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम आपको बता दिए थे, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे है, हम अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं छोटा ट्रांजैक्शन सबसे, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स मेंटेन करने का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग के लिए नो मानकर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मांग रहा है वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 ए 44 ए बी, वो आप प्रेजेंट टैक्सेशन सबसे मांग रहा है, यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मांगते हैं जैसे वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। वो बोलता है कि आप लोग का अगर टर्नओवर हुआ है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक तो आप यहाँ पे येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मांगता है कि 44 ए बी हिसाब से अगर आप टैक्स ऑडिट करना चाहते हो तो आप येस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। मेरे लिए यहाँ पे हम अज्यूम कर चलता है, यहाँ पे नो है, मेरे लिए टैक्स ऑडिट ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या मांग रहे हैं, आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E 92E ये बोलता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। उसको हम अभी नो कर देते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कोई यहाँ पे नहीं है मेरा। उसके बाद इफ़ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट कुछ नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ पे नो कर लेते हैं। उसके बाद क्या मांग रहा है, इफ़ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन द इनकम टैक्स एक्ट मेंशन एक्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट सबसे यहाँ पे भी नो कर लेते हैं। उसके बाद सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये फाइलिंग सेक्शन हो गया, सेव कर देते हैं और ऑडिट इन्फॉर्मेशन भी सेव कर लिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स भरना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड अनदर में जाके आप बैंक डिटेल्स भर सकते हो, ठीक है। भर के उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स और फाइलिंग स्टेटस भर दिए, उसके बाद ये वाला हमारा कंफर्म हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस अभी शेड्यूल देखना है मेरे को, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे मांग रहे हैं जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, अदर ध्यान दोज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर 44 AD 44 ADA 44 AE, हम यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हिसाब से नहीं जा रहे, इसलिए ये मांग रहे जो किस हिसाब से आप दिखाना चाहते हो नेचर ऑफ बिजनेस को, ठीक है। हम देख लेते हैं जैसे हम लोग का अभी मतलब इंट्राडे एंड एफ एंड का जो पोजीशन है हम अभी चेक करने वाले, हम लोग का कोड किस हिसाब से बना हुआ है। आप अगर नहीं है, अगर इसको नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप जाके इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हम देख लेते हैं कौन सा कोड हम चेक करके रखे थे, वो आता है यहाँ पे नीचे, देख लेते थोड़ा सा और नीचे आ जाइए थोड़ा सा, और नीचे कहाँ गया ये,
ठीक है दोस्तों, ये मिल रहा है। ठीक है, 13018 याद रखिएगा, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज। ठीक है, इसका ऊपर हम अभी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का नाम लिख लीजिएगा, जैसा मेरा यहाँ पे है। ठीक है, साहू आमेज। ठीक है, मेरा ट्रेड का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड हो जाने के बाद देखिए ये सेव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कंफर्म हो गया है। अगर आप चाहें तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मेरे सबसे ये सही लग रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस कंफर्म हो गया। उसके बाद पार्ट ए बैलेंस शीट मांग रहा है। जैसे कि हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। बैलेंस शीट आज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2021 मांग रहा है 1 to 5 इन केस वेदर रेगुलर बिजनेस ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, अदरवाइज फेल आइटम 6। ठीक है, ये मांग रहा है कि अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, अगर मेंटेन करते हो रेगुलर बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 से 5 तक जो शेड्यूल दिया हुआ है वो फिल कर सकते हो, नहीं या नहीं तो आप 6 में जाके भर सकते हो। देख लेते क्या मांग रहा है बैलेंस शीट में। ठीक है, इस तरह का जो खुल रहा है, अभी खुल गया है। ठीक है, नो अकाउंट केस में हम लोग को भी भरना है। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मांग रहा है कि इन केस वेदर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन। ठीक है, हम आज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग जो अकाउंट्स यहाँ पे नहीं मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग को डेटा जो मांग रहा है यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मांग रहा है अमाउंट ऑफ टोटल सन्डे डेटर्स। ठीक है, हम आज्यूम कर चलते हैं सन्डे डेटर हमारा 30,000 यहाँ पे है, और अमाउंट ऑफ टोटल सन्डे क्रेडिटर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे आज्यूम कर रहा है, लेकिन आपका सब जो बना हुआ होगा 20,000 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, स्टॉक कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग इंटरडे ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस यहाँ पे डाल देते हैं 10,000 सबसे। ठीक है, ये जो डेटा हम डाल रहे हैं दोस्तों, ये सब आज्यूम क्या करके हम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद कंफर्म कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस का जो बैलेंस शीट है वो हम अभी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मांग रहे पार्ट ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में नहीं जाना है, हम लोग का सर्विस सबसे हम कर रहे काम ट्रेडिंग में देखना है। बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो जो मांग रहा है 4 से 12 तक रेगुलर मेंटेन करते हैं, तो आप यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट में भर सकते हो। नहीं तो 612 मतलब 61 से 65 जो है आइटम है उसको आप फिल कर सकते हो। हम लोग जैसे अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भर रहा है। ठीक है, तो 61 जो मतलब 61 से 65 जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है वो पोजीशन, यहाँ पे आ जाता है पार्ट ए पीएल में। ठीक है, तो पीएल हम अभी भर देते हैं। पीएल भरने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा आइटम कहाँ से दिखाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो खुल गया है। बैलेंस के रिफर टू बैलेंस शीट इन प्रोप्राइटर्स अकाउंट। ठीक है, वो नहीं है। प्रेजेंटेड इनकम सबसे हम नहीं भर रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वो सब नहीं है। नो अकाउंट्स में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आके ऐड करना है। ठीक है, ये बोलता है कि इफ़ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, ध्यान देना है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे प्रोफेशन और बिजनेस आर नॉट मेंटेन। ठीक है, तो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021 का इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, हम बिजनेस सबसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या मांग रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशन और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस में जैसे हम बोल दिए थे पहले, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये स्पेकुलेशन सबसे आता है।
ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सबसे आता है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ एंड ओ का, ये नॉर्मल बिजनेस सबसे यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मांग रहा है ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है, थ्रू बैंक पेमेंट। हम लोग जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब बैंक पेमेंट थ्रू में ही करते हैं। ठीक है, एनी अदर मोड कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या डालना है, ग्रॉस रिसिप्ट है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, टोटल सेल्स और टोटल बाय, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है, और प्रीमियम दोनों को मिला के बाद जो आता है, ठीक है, उसको अभी दिखाना है ग्रॉस रिसिप्ट। अभी टर्नओवर बोला जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट उतना ही दिखाना है, ये दोनों को मिलाने के बाद है। ठीक है, जो फिगर आता है उसको वहाँ पे दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मेरा 5 लाख, ठीक है, वहाँ पे डाल देते हैं 5 लाख। ठीक है, उसके बाद एनी अदर मोड में 0 कर देना है, क्योंकि हम कैश रिसिप्ट में कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद मांग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दे रहा है दोस्तों, डिफरेंस जो है, ठीक है, टोटल बाय टोटल सेलिंग का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे 57,000 यहाँ पे डाल देते हैं। अगर लॉस हुआ है तो आप, अगर लॉस यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे लॉस डाल सकते हो। ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, हम डाल देते हैं 57,000। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। जैसे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड कंसीडर करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसको यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि 56,000 ये जो सैलरी हो गया, और यहाँ पे स्टेशनरी टेलीफोन चार्जेस होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो सब कुल मिला के यहाँ पे दिखाना है एक्सपेंसेस जगह में। 56,000 डाल दिए हैं, 56,000। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये ऑटोमेटिक ले लेता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको भी ऐड कर लेता है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, फिर भी हम लोग को अभी एडिट करना है, क्योंकि ये सिर्फ ही एफ एंड ओ का डाला है हम लोग, और बिजनेस सबसे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं दिखा है। ठीक है, ये बिजनेस नॉर्मल एफ एंड ओ का हम डाल दिए थे, और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से हम डाले नहीं है, जो कि इंटरडे में आता है। देख लेते हैं इंटरडे में क्या क्या पोजीशन था। जैसे कि यहाँ पे पहला जो ऑप्शन मांग रहा है, टर्नओवर फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ग्रॉस रिसिप्ट कितना हुआ है। ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे जैसे मेरा जो डिफरेंस दिख रहा है ये वाला, उसको बोला जाता है ग्रॉस रिसिप्ट है इसको। लेकिन ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर को अभी कंसिडर मत कीजिएगा। जो टोटल है, टोटल को मिला के जो आता है उसको ग्रॉस रिसिप्ट बोला जाता है। यहाँ पे जैसे डाल देते हैं 3,30,000 हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट में डाल दिए हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 3,30,000 है। ठीक है, यहाँ पे मांग रहा है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यानी ये वाला पोजीशन है 1,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट में। ध्यान देना दोस्तों, डिफरेंस का टोटल सेलिंग और टोटल बाइंग का डिफरेंस जो है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के वक्त, ये नेगेटिव को भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए 1,30,000। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस रिसिप्ट। अगर यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप यहाँ पे नेगेटिव मतलब माइनस साइन डाल के आप डाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट जगह में। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर इफ एनी, एक्सपेंडिचर मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये वाला नहीं आता है ये, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऐड हो जाने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देना है 56,000। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 56,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाल दिए हैं। ध्यान देना दोस्तों,
यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मेरा पोजीशन है, जैसे इंट्राडे में आपको जैसे मेरा नेगेटिव हुआ है, ये सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका जो स्टेटमेंट आता है ब्रोकर से वो उस हिसाब से दिखा मतलब लिखा रहता है वहाँ पे। आप सिर्फ यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हो। मेरा जैसे इंटरडे का प्रॉफिट लॉस हुआ था और इंटर टर्नओवर इतना है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है। हम जो अभी मानकर चल रहे हैं, हम जो डेटा बना था उस हिसाब से हम डेटा को इनपुट कर रहा है। ध्यान देना दोस्तों, सिर्फ आपको प्रोसेस के ऊपर में हम जो बता रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। डेटा जो बता रहा है उसको भी आप कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, पीएल का हो गया। उसके बाद मांग रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या आता है, ऑप्शनल इन केस नॉट लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ये ऑप्शनल है, उसको भी नहीं भरना है। उसके बाद शेड्यूल सैलरी आता है, अगर आप सैलरी इनकम करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकते हो। बिजनेस प्रॉफिट, तो अभी बिजनेस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। जैसे ये खुल गया बिजनेस प्रॉफिट का, एक एक चीज़ को अभी देख लेते हैं क्या मांग रहा है। जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। स्पेसिफाइड और स्पेकुलेटिव बिजनेस छोड़ के हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ था, 1000 प्रॉफिट हुआ था, और एफ एंड ओ सबसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। और स्पेकुलेटिव बिजनेस सबसे कितना हुआ है आप चेक कर सकते हो अभी, यहाँ पे जैसे हम डाले थे 74,000, ठीक है। ये हो गया है। अभी उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद मांग रहा है कि एंट्री हेड सेटअप बिजनेस और लॉस ऑफ करंट ईयर का कुछ बिजनेस लॉस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग भी नहीं दिखाएंगे। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसा हम लोग डाले थे 74 आ रहा है जैसे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग कितना था देख लेते पहले। इंट्राडे में 1,30,000 56,000, ठीक है। उसको अभी नेट जो आता है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ले देता है 74,000, ठीक है। हो गया है, कंफर्म कर लेते हैं बिजनेस प्रॉफिट का। ध्यान दें दोस्तों, एक एक चीज़ आपको पढ़ के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए क्या क्या मांग रहा है यहाँ पे, कौन सा शेड्यूल में क्या क्या मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया है, पीएल कंप्लीटेड हो गया और बिजनेस प्रॉफिट सबसे हम दिखा दिए। उसके बाद मांग रहा है शेड्यूल के, उसके बाद इनकम आफ्टर सेटअप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ अर्लियर ईयर, ठीक है। आप चाहे तो ब्रॉड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मांग रहा है पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप चाहे तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मांग रहा है अगर कुछ मतलब प्रीवियस ईयर का लॉस हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप एक एक चीज़ को यहाँ पे देख के डाल सकते हो, ठीक है। हम लोग के लिए लॉस नहीं है, हम अभी उसको स्किप कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि वो हो गया है। उसके बाद डिडक्शन बहुत सारा आता है, आप चाहे तो डिडक्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सी लंबी हो जाएगा अभी, इसलिए हम अभी शॉर्टकट में आपको छोड़ दे रहा हूँ ये सब, ठीक है। कंपटीशन में आ जाना है अभी, ठीक है। ये टोटल इनकम अभी देख लेते हैं, ठीक है। हम जैसे भारत है बिजनेस प्रोफेशन सबसे ये वाला है, आ गया है हम लोग का। अब चेक कर सकते हो क्या क्या आप भरत है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 75,000 ये आ गया है, ठीक है। टोटल ये यहाँ पे है, आप चाहे तो देख सकते हो।
उसके बाद कंफर्म कर देना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद उसके बाद क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स एंड टोटल इनकम। ठीक है, उसको भी देख लेना है। ये सब जीरो आ जा रहा है क्योंकि हम लोग का जो इनकम है वो मतलब बेसिक एग्जाम्पशन से कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग का अभी जीरो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कर देना है लास्ट में जो मांग रहा है यस, उसको नो कर देना है क्योंकि वो जो मांग रहा है डू यू एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब मांग रहा है जो अगर आप आउटसाइड से अगर कुछ कमाई कर रहे हो, इनकम आ रहा है, तो उसके लिए आप यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। मेरे लिए नो है, हम नो करके चलते हैं। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप प्रीव्यू जाके चेक कर सकते हो एक चीज़ को। ठीक है, जो जो भरे थे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिव्यू करना है। यहाँ पे आपको एग्री करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोग का धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्त लोग के साथ इसको शेयर कर लीजिए क्योंकि उन लोग को भी मदद मिल जाएगा ITR भरने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।